सिर्फ एक सूत्र, बस 1 मिनट का ध्यान और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जी हाँ, आज उसी सूत्र के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें सतर्कता की जरूरत है। सतर्क हो जाना है। सिर्फ एक ही टेक्निक है इसमें जिसमें आप इस पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हो। वही टेक्निक जो कृष्ण ने आजमाई थी, वही टेक्निक जो रमण महर्षि ने आजमाई थी, आज मैं आपको बताने जा रही हूं। तो चलिए आज वो देखते हैं। शुरू करने से पहले क्या आप जवाब दे सकते हैं जगना किसे कहते हैं? क्या होता है जगना? आप जागते हो, आप सोते हो और आप जागते हो। मतलब कहीं ना कहीं जगने का आशय हमारी नींद से है। अब कौन जगता है? सीधी सी बात है, जो सो रहा होता है। या फिर ऐसा कहूं कि कौन जाग सकता है? वही जिसे पता हो कि वो नींद में है। बहुत सिंपल। आज एक ऐसा सूत्र हम लेने जा रहे हैं भगवत गीता में, जिस सूत्र को जो जैसा है, ईश्वर ने जैसा कहा है, बिल्कुल वैसे ही हमें जानना है। एक योगी रात्रि में जगता है और दिन में सोता है। भगवान ने कुछ ऐसा कहा है। अब कैसे? तो सबसे पहले उस सूत्र को देखते हैं, फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। और यदि आपने इस टेक्निक का सिर्फ एक दिन भी अगर पालन कर लिया तो यकीन मानिए आप इसी टेक्निक को हर रोज अपनाएंगे और आपकी क्लैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसे सांख्य योग कहते हैं, श्लोक नंबर 69। श्लोक नंबर 69 में भगवान ने वह सूत्र दिया है जिस सूत्र से कई लोगों के जीवन बदल गए हैं, कई योगियों के जीवन बदले हैं। तो चलिए आज हम भी छोटा सा एक ट्राई कर लेते हैं। सूत्र ऐसा है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अर्थात जो हमारे लिए दिन है वह योगी के लिए रात जैसा है, और जो योगी के लिए दिन है वह हमारे लिए रात जैसा है। कितना सिंपल है। चलिए इसको थोड़ा और एलाबरेट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे टेक्निक। अब टेक्निक क्या है? टेक्निक है, आप एक काम कीजिए, दिन में बस एक चीज याद रखिएगा। और हाँ, यह जो है ना, यह जो टेक्निक मैं बताने जा रही हूं वह योग की गहनतम साधनाओं में से एक साधना है। भगवान ने क्या कहा है? योगी तभी जगता है जब लोग सो रहे होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि दिन में आप सो जाओ और रात को जग जाओ अगर आपको योगी बनना है, नहीं। इसको एक टेक्निक के फॉर्म में सीखते हैं। आप जब भी कभी पानी पिए ना, तो उस पानी का आभार आप प्रकट कीजिए और घूंट घूंट करके पानी पीजिए। आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा ना कि आयुर्वेद में भी बोला है धीरे धीरे पानी को चबा चबा के पीना चाहिए। बस उसी टेक्निक को मैं हल्का सा यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। आप जब भी पानी पीते हैं ना, तो आपके होंठ गीले होंगे, ग्लास को आप मुंह की तरफ ले जाएंगे, आपके होंठ गीले होते हैं, जबान पे पानी जाता है, जबान गीली होती है, आपके गाल गीले होंगे अंदर की तरफ से जहां पानी छूता है, गले में पानी जाता है, और कुछ लेवल तक आपको पानी महसूस होता है। बहुत ठंडा होगा ना तो सीधा पेट तक भी महसूस होता है, अदरवाइज कुछ एरिया तक आपको पानी महसूस होता है। आपको सिंपली यही करना है कि जब भी आप पानी पीते हैं पूरी सतर्कता के साथ पीजिए। पूरा ध्यान दीजिए कि आपने ग्लास उठाया है, ग्लास को होठों तक लेके गए हैं और आपने पानी पिया है। आपका पानी जो भी आपने पिया है वो कहां कहां आपको छूता है शरीर के अंदर के हिस्से में। बस आपको इतनी सिंपल चीज का ध्यान रखना है। यदि आप पूरे दिन में बस यह एक काम पूरी सतर्कता के साथ करेंगे ना, तो भी पाएंगे कि आप
अपने शरीर और चेतना को थोड़ा बेहतर तरीके से जान सके। बस इतना ही काम करना है। प्रारंभिक सतर्कता को पाने के लिए बस इतना काम योग्य है, बहुत हो गया है। जनरली हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे किसी से बातें करना होता है या खाना खाना होता है, खाना हम कितना गंदे तरह से खाते हैं। हम खाते खाते मोबाइल या टीवी देखते हैं, मतलब हमारा ध्यान हम जो खा रहे हैं उसमें नहीं होता, हमारा ध्यान हम जो देख रहे हैं टीवी या मोबाइल में उसमें होता है। होता यह है कि हमारा ध्यान उसमें बट जाता है और हम जो खाना खा रहे होते हैं न हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, न किसी तरह के आभारी हम होते हैं, और बस हम सिर्फ ठूस लेते हैं खाना। हमें ये काम नहीं करना है। हम अगर व्हीकल भी चलाते हैं ना तो बेहोशी में चलाते हैं। आपने काफी बार महसूस किया होगा कि आप जब भी कोई व्हीकल चला रहे हैं, अचानक से सामने से कोई व्हीकल दूसरा आ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत चला रहा था, अर्थ ये है कि आप में सतर्कता नहीं थी, आप कुछ कुछ चीजों में असतर्क हो गए हैं, आपकी सतर्कता खो गई है और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ओरिजिनली ऐसा नहीं है। आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते कि खाना खाते हुए सिर्फ निवालों पे ध्यान दें या सोते वक्त सोने पे ध्यान दें, चलते वक्त चलने पे ध्यान दें, बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, आपकी सांसें चल रही उस पे ध्यान दें। नहीं कर सकते। अभी इस डिस्टर्ब माइंड सेट में हम ये चीज नहीं कर सकते। हम सिंपल एक चीज कर सकते हैं कि आज से सोच ले कि अच्छा पानी पी रहे हैं तो कम से कम एक थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखूंगा इस पृथ्वी की तरफ जिन्होंने मुझे पानी दिया है, इस ग्लास में जहां पर पानी आया है और उस पानी में जो मेरी क्षुधा को शांत कर रहा है। सिंपल। और पानी के हर बूंद को महसूस कर सकते हो तो कीजिए। ये छोटा सा प्रयोग अगर आप करके देखेंगे ना तो आपको आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव महसूस होंगे। धीरे धीरे हमें बस इतनी ही सतर्कता रखनी है कि पूरे दिन में जब कभी भी पानी पीते हैं तो पूरी सावधानी से पिएं। बस इतनी सी बात है। इससे क्या होगा? इससे आप पाएंगे कि जब आप रात में सोते हैं ना उस वक्त भी आपका शरीर सो जाता है पर आप सोते नहीं हैं। आप पूरे के पूरे जगते रहेंगे। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, नहीं। आप में धीरे धीरे सतर्कता बढ़ेगी। आप स्वयं को अपने शरीर से भिन्न जान पाएंगे। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि हम और हमारा शरीर अलग है, नहीं जानते हैं हम। हमें तो ऐसा लगता है जब हम हमारी बात करते हैं मतलब हमारे इस शरीर की ही बात कर रहे हैं। पर जैसे जैसे आप इन छोटी छोटी बातों पे सतर्क हो जाएंगे ना तब आपको सही में अपना होना और अपने शरीर का होना, दोनों चीजें अलग होना महसूस होना शुरू हो जाएगा। और यह पहली सीढ़ी है ज्ञान और बोध को उपलब्ध होने की। अगर आप सही में योगियों की तरह जीना चाहते हैं, संसार में रहते हुए भी योगियों की तरह जीना चाहते हैं, योगियों की तरह सतर्कता पाना चाहते हैं जैसे श्री राम और श्री कृष्ण ने पाई थी, तो आपको सिर्फ ये छोटा सा काम करना है कि जब भी कभी आप कोई भी चीज कर रहे हो, शुरुआत पानी से करो। पानी पी रहे हो तो ध्यान दो। धीरे धीरे पानी से फिर आप चीजों को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके हाथ हिल रहे हैं तो आप उस पे ध्यान दो, आपके पैर मूव हो रहे हैं तो आप उस पे ध्यान दो, आप सोच रहे हैं, धीरे धीरे आपको आपके विचार भी दिखने लग जाएंगे। तो मित्रों, ये था हमारा वीडियो। ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर ट्राई करते हो तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम वापस बात करेंगे, दूसरा वीडियो आएगा जरूर हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।